एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपको दूरी चढ़ती है, विशेष रूप से दूरी, दूरी सभी लोग समझ रहे हैं नहीं? दूरी जो धरती पर रहती है, देखते हैं विष्णु भगवान की पूजा में दूरी लगती है, दूरी देता है ना, दान धूप देता है ना, दूरी बहुत प्यारी है, क्या बात है। और देता है ना, बूढ़ी कितनी दिन है, कभी ऊपर उष्णताची है, धरती में रहती, सबके लात जूता को खाती है ना। देखते दूरी लोग लगाते, सब चलेंगे तो आँख ठीक रहेगा, खाली आप पे चलेंगे तो आँख ठीक रहेगा। और कत्ते लोग ऐसे कि जूतों चप्पल पील करके दूरी पर टालते हैं। भगवान विष्णु करे देखते नहीं, और दूरी में विनम्रता कितनी है, वो कभी ऊपर उठना नहीं चाहती, धरती में सट के रहती, इतनी विनम्रता उनके अंदर में, इतनी दीनता उनके अंदर में, कभी उद्दंड नहीं होती है, बिल्कुल धरती में सट के रहती है, सबके लात जूता को खाती है। देखो नारद, जिनके अंदर में इतनी विनम्रता होती है ना, वो हमारे सबसे ज़्यादा प्यारे, और वो हमारे प्यारे हैं। इसलिए मैं अपनी पूजा में दूरी को शामिल किया हूँ। दूरी में विष्णु भगवान की पूजा में दूरी डाला जाता है, इसलिए मैं उनको अपनी पूजा में शामिल किया हूँ। सज्जनों, अगर आप दीन बन करके रहेंगे, विनम्र बन करके रहेंगे, उद्दंड नहीं बनेंगे, अहंकारी नहीं बनेंगे, तो आप परमात्मा की प्यारी बन जाएंगे। तब परमात्मा के मस्तक पर आप चढ़ेंगे, परमात्मा आपको हृदय से लगा करके रखेंगे, परमात्मा आपको कभी अपने से दूर नहीं होने देंगे। और जिनके लिए परमात्मा इतना सोच ले, उनके जीवन में दुख आवेगा, उनके जीवन में विपत्ति आवेगी, सो एक दिन विनम्र बनिएगा। समझ गए ना? अगर कभी कोई अपमान खरी हो देगा ना, अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मन शांत हो जाएगा, उससे लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं, तब अपने बाबू कहेगा देखो नहीं कितना विनम्र है, कितना इनका अच्छा स्वभाव, उनको मैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तब भी वो कुछ हमको नहीं कहा। होता नहीं ऐसा, लोग बोलता है ना, तो वैसे बोलने लगेंगे, संसार में आपकी इज्जत होने लग जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा होने लग जाएगी। एक बार गंगा माता से किसी भक्त ने पूछा, माता जी तुम्हारे तट पर विशाल विशाल वृक्ष रहता है, तुमको उसको अपने पानी के बहाव से गंगा जी में गिरा देती है, लेकिन तुम्हारे अंदर में एक विंत रहता है, लेकिन उनको पानी में नहीं बहाती, कारण क्या है? तो माता गंगा कितना बढ़िया जवाब देती, सुनिए। माता गंगा कहती उस भक्त से, देखता नहीं वो वृक्ष ऐठल रहता है, ऐठल रहता मतलब समझते हैं नहीं, वो खड़े रहता है, वो झुकना नहीं चाहता, इसलिए उनको अपने पानी के बहाव से उनको पानी में गिरा देती, उसका धराशायी कर देती। लेकिन बेंत को देखो तो जैसे हमारी पानी की धारा जाती है ना, वैसे वो धरती पर सूख जा होता है, बेंत लीव जाता। समझ गए ना? जिस वृक्ष की डाली ऐठल होती है, जिसमें झुकने का गुण नहीं होता है, लीवने का गुण नहीं होता है, देखिए उसको पकड़िए ना, टम से टूट जाएगी डाली, टूट जाती है ना, अंधी सब दिदा टम से टूट जाती है। लेकिन कोई कोई ऐसे वृक्ष होते हैं, आम सम का फलदार वृक्ष है, देखिएगा वो डाली झुक जाएगी, जल्दी टूटेगी, टूटती है जल्दी, वो डाली झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। बहुत ऐसे वृक्ष हैं जिसका दमथल बड़ा उद्दंड होता है, ऐसे क्लियर आता है, एक रति उसको ऐसे कीजिए न, टम से टूटिए जाएगा, वो होता है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। माता गंगा कहती है जो ऐठल आदमी होता है उसको हम जल्दी भसाते हैं, जो विनम्र होता है उसको भसेवे नहीं करते हैं। ये बेंत जो होता है ना, बड़ा विनम्र होता है, जैसे पानी का बहाव जाता, पानी की धारा जाती है, ये बेंत धरती पर सूख जाता, दया आ जाती, नहीं नहीं इसको कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको हम पानी में नहीं बहाते। इन्हीं बड़का बड़का वृक्ष बड़ा ऐठल होता है, ये झुकना नहीं चाहते, इसलिए इसको हम पानी में गिरा करके डराता है, इसलिए ऐठल आदमी कोई नहीं बढ़िए। समझ गए ना?
दीनता, विनम्रता, सुशीलता लाइएगा। कभी भी आपको परमात्मा किसी प्रकार का दंड नहीं देंगे। दंड देने का भी समय आएगा न तो बाल बाल ईश्वर परमात्मा आपको बचा ले, बाल बाल बचा ले। आपको गिरने नहीं देंगे, आपको धराशायी होने नहीं देंगे, मतलब आपको मिटने नहीं देंगे।